हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 15 का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के पहले मूल अधिकार क्षमता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या भर्ती या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। अवसर की क्षमता का तात्पर्य यह है कि राज्य के अधीन सेवाओं में केवल एक ही वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त न करके सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर नियुक्ति का समान अवसर दिया जाए। राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव तथा निवास स्थान इन आधारों पर लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए भेदभाव नहीं कर सकता और न ही इन आधारों पर किसी नागरिक को अपात्र समझा जाएगा। किंतु यदि राज्य चाहे और युक्ति युक्त हो तो लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 16 राज्य को यह पूर्ण अधिकार देता है कि वह लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हताओं एवं मापदंडों को निर्धारित कर सके। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 इस अनुच्छेद के आधार पर राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान और उद्भव तथा निवास स्थान में लोक सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा और न ही इस आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य समझा जाएगा। इस उपबंध को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं के मामले में प्रांतीयतावाद और भाई भतीजावाद की भावना को हमेशा के लिए समाप्त कर देना था। मद्रास मद्रासियों के लिए, बंगाल बंगालियों के लिए, कर्नाटक कन्नड़ वालों के लिए आदि प्रांतीयतावाद के नारे देश की एकता के लिए घातक है और सच्चे प्रजातंत्र के विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इस खंड के आधार पर राज्य लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध बना सकता है या विभेद कर सकता है। अनुच्छेद 16(3) 16(2) का एक अपवाद है जो सरकार को निवास स्थान के आधार पर विभेद करने से वर्जित नहीं करता है। यदि राज्य चाहे और युक्ति युक्त हो तो निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर उस सीमा को निर्धारित करे जहां तक राज्य उक्त इस नियम के पालन करने की छूट है। आइए इसे एक केस की सहायता से समझते हैं। नरसिंह राव वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। इस केस में केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसके अधीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को निवास स्थान के आधार पर पद निर्धारित किया गया। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह केवल राज्य के एक भाग विशेष के लिए पारित किया गया है, संपूर्ण राज्य के लिए पारित नहीं किया गया है। निवास स्थान से संबंधित अर्हता पूरे राज्य के लिए होनी चाहिए, न कि केवल क्षेत्र विशेष के लिए, केवल तेलंगाना क्षेत्र में तेलंगाना के निवासियों के लिए नहीं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का दूसरा अपवाद है। इस खंड के अनुसार राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जो लोक सेवाओं में पर्याप्त नहीं है उनके लिए आरक्षण का उपबंध करता है, किंतु इसमें यह दो शर्तें होना आवश्यक है। पहला, वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो। दूसरा, उसे राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल सका हो। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पिछड़ा वर्ग क्या है। पिछड़ा वर्ग की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह जाति या वर्ग को पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकता है।
आइए इसे बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के केस से समझते हैं। इस केस में यह बोला गया कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा और आरक्षण केवल नियुक्ति में होगा, पदोन्नति में नहीं। पिछड़े वर्ग की केवल एक ही श्रेणी होगी। यदि कोई जाति पिछड़े वर्ग में आ गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हमेशा के लिए पिछड़े वर्ग में है। यदि वह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से सुधर जाती है तो वह पिछड़े वर्ग से हटा दी जा सकती है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि पहला, जाति के आधार पर भी आरक्षण हो सकता है। दूसरा, आरक्षण केवल नियुक्ति में होगा, पदोन्नति में नहीं। तीसरा, पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण हो सकता है। इसी केस में क्रीमी लेयर या संपन्न का कॉन्सेप्ट आया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज है। इसे 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि इस क्लॉज की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी ST/SC के संबंध में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, उन्हें पदोन्नति के मामले में आरक्षण करने के लिए उपबंध बनाने से नहीं रोकती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, इसे 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिससे अग्रनयन का सिद्धांत या बैकलॉग भर्ती का प्रोविजन है। बैकलॉग भर्ती का अर्थ है यदि किसी वर्ष में किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित पद न भरे जा सके तो उन पदों को अगले वर्ष उन्हीं जाति विशेष के लोगों द्वारा ही भरा जा सकेगा, भले ही ऐसे पद 50% से अधिक हो जाए। आर्टिकल 16 क्लॉज 5, इसमें यह उपबंधित किया गया है कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उस धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों की ही नियुक्ति के उपबंध कर सकता है और शेष धर्मों तथा संप्रदायों के अभ्यर्थियों को ऐसे नियोजन में अवसर की क्षमता से वंचित करने का अधिकार है या वंचित कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम समता के अधिकार को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू।